हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की ये वीडियो जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई के टर्म फर्स्ट जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे उसकी डेट शीट ऑलरेडी आई हुई है। आज सीबीएसई ने, आज का मतलब 6 नवंबर को सीबीएसई ने एक सर्कुलर इशू किया जहाँ वो है रिगार्डिंग कि OMR को कैसे हम टर्म फर्स्ट में कैंडिडेट या स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे, एज वेल एज हम टीचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें स्टूडेंट तक पहुंचाना है। तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड है कि सीबीएसई की OMR शीट में क्या ऐसी चीज़ है जिनका हमें पता होना चाहिए। इसीलिए सीबीएसई ने इसको लिखा भी यही है कि OMR का रहस्य उद्घाटन, कि आपके सामने रखा जा सके कि क्या उसमें नया है वो हम देख पाएँ। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं कि सीबीएसई की OMR शीट को हम एक बच्चों को उसको कैसे फिल करना है ये समझते हैं हम इस वीडियो में। देखिए, सर्कुलर जो आया है वो 6 नवंबर को है। अभी यहाँ पर डेट जो है ये गलत है। जो सर्कुलर की डेट है वो 6 नवंबर 2021 है। तो ये सर्कुलर 6 नवंबर 2021 मतलब कि आज आया है, जो बताता है कि हम OMR को कैसे यूज़ करना है या कैसे उसको कैंडिडेट फिल करेंगे, इससे रिगार्डिंग है। तो हम सभी को पता है कि सीबीएसई जो है अब की बार OMR को यूज़ करेगी फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा, और ये काम फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहली बार हो रहा है, अब से पहले ये नहीं हुआ था। कौन से एग्ज़ाम के लिए? क्लास 10th एंड क्लास 12th टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो बच्चे टर्म फर्स्ट का पेपर 10th और 12th के दे रहे हैं वो, और साथ ही साथ जो स्कूल उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब कि जो जिन स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते हैं उन तक कंप्लीट नॉलेज पहुंच जाए कि किस तरीके से OMR को हमें फिल करना है, बच्चों को उसको कैसे अपने आंसर मार्क करने हैं, क्या क्या डिटेल उस पर फिल करनी है, उससे रिगार्डिंग ये सर्कुलर है। तो वो यही हमें बता रहा है। तो क्या क्या रहस्य हैं उस OMR शीट में, क्या क्या नॉलेज है या क्या क्या कॉलम है जिसको हमें समझना है, वो हम समझेंगे अभी। एक सैम्पल कॉपी OMR की वो इस सर्कुलर के साथ अटैच है। ये सर्कुलर मैं लिंक में डाल दूंगा। सर्कुलर की वो OMR की सैम्पल कॉपी इस वीडियो के जब लास्ट पोर्शन में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि उन कॉलम को कैसे हमें इन डिटेल को समझते हुए फिल करना है। सबसे पहले डिटेल ऑफ कैंडिडेट फिल की जाएंगी और ये प्री फिल्ड होंगी OMR में। प्री फिल्ड का मतलब क्या है कि ये डिटेल एग्ज़ाम शुरू होने से पहले फिल होनी चाहिए। आगे बताया कि कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर का कोड भी उस OMR शीट में लिखना है, अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पर। यहाँ कहीं होगा वो, अभी हम देखेंगे जब हम सैम्पल कॉपी देखेंगे। और क्वेश्चन पेपर का वो कोड आपको कहाँ मिलेगा? तो क्वेश्चन पेपर पर आपको वो कोड मिल जाएगा, तो उसको फिल करना है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सबको समझनी है कि एक अंडरटेकिंग हमें देनी है, और वो अंडरटेकिंग हर बच्चे को अपनी ओन राइटिंग में लिखना है। उसका एक स्पेस प्रोवाइडेड है। जब अभी हम OMR को देखेंगे तो वहाँ देखेंगे वो कहाँ पर लिखनी है। अंडरटेकिंग देनी क्या है कि आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। तो मैं ये अंडरटेकिंग दे रहा हूँ कि ऊपर का जो पर्टिकुलर मैंने फिल किए हैं, कैंडिडेट दे रहा है ये, कि वो सब सही हैं। तो ये एक अंडरटेकिंग लिखनी है। इसके बाद कैंडिडेट को अपने साइन करने हैं। साइन जो होने चाहिए वो स्मॉल लेटर में होनी चाहिए, जिसको हम रनिंग हैंड कहते हैं। कैपिटल लेटर में कोई भी बच्चा साइन नहीं करेगा। यूज़ ऑफ पेन की बात आती है तो बॉल पॉइंट पेन को यूज़ करना है। वो ब्लू भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। सारी डिटेल फिल करने के लिए, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन जो हम उसमें फिल कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हम अपने आंसर देंगे जिनको रिस्पॉन्स बोला गया है, वो भी हम ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही कैंडिडेट को देने हैं, बच्चे को देने हैं। यूज़ ऑफ पेंसिल जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। पेंसिल का आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे ने पेंसिल का यूज़ कर उस OMR शीट को फिल किया तो वो अनफेयर मीन में माना जाएगा और उसको एज ट्रीट किया जाएगा। अनफेयर मीन दैट मीन्स वो उस एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो पेंसिल को यूज़ हमें स्ट्रिक्टली नहीं करना है, ये बच्चे ज़रूर समझ लें।
अब इस OMR के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए। तो ये OMR जो है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 60 क्वेश्चन है। आपके पेपर में कितने क्वेश्चन है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, टोटल 60 क्वेश्चन के लिए OMR आएगी। आपको मैक्सिमम सर्कल सिर्फ उतने ही यूज़ करने हैं जितने आपके क्वेश्चन पेपर में हैं। जैसे हम बताएं कि जैसे हमारा पेपर आता है और उसमें 45 क्वेश्चन हैं, तो आप मैक्सिमम जो आंसर दे सकते हैं वो 45 तक देंगे। 46 से लेके जो 60 तक के पोर्शन है आप उसमें आंसर नहीं देंगे, और देंगे भी तो वो इवेल्युएट नहीं होगा, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन कितने हैं 45। तो टोटल क्वेश्चन की जो OMR बनी है वो 60 के लिए बनी है, पर ये कहीं से भी कंपलसरी नहीं है कि 60 ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर वो 45 आते हैं तो आपको 45 तक आंसर देने हैं, 50 आते हैं तो आपको 50 तक देने हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हैं, आपके OMR में 60 क्वेश्चन की स्पेस प्रोवाइडेड होगा। अगर कोई बच्चा, जैसे मैं बता रहा था कि 45 से आगे 46 से 60 क्या करता है, बच्चा उस 46 क्वेश्चन का नंबर 45 कर देता है और उसके बाद उसका आंसर लगाता है, तो वो भी इवेल्युएट नहीं होगा। आपको जो क्वेश्चन नंबर दिया है क्वेश्चन पेपर में और जो उस OMR में है उसी के सामने उसका आंसर देना है। अगर आप कहीं और देंगे तो वो इवेल्युएट नहीं होगा, ये आपको समझना है। अब OMR को समझ लेते हैं कि आंसर कैसे दें। तो 4 सर्कल होंगे ABCD के नाम से। अभी हम प्री बोर्ड दे रहे हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, एडेड स्कूल के बच्चे हैं और NDMC एरिया के बच्चे हैं वो दे रहे हैं। तो उनके पास ये OMR इसी तरीके से आ रही है। 4 सर्कल हैं, ABCD के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन के सामने आपको कैंडिडेट को या स्टूडेंट को जिस पर वो कॉन्फिडेंट है उसको डार्क करना है। पहला काम डार्क पेन से ही करेंगे, पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते हम। 4 सर्कल के बाद एक बॉक्स गिवन है, अभी हम देखेंगे OMR शीट में। उस बॉक्स जो है वो भी उसी सेम रो में है, अभी हम देखेंगे। बच्चे को जो उसने डार्क किया है वो उस ऑप्शन को भी उसमें लिख सकता है, अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो साथ आपको डार्क तो करना ही करना है स्टूडेंट को, साथ ही साथ उसको उस जो बॉक्स बना हुआ है उसमें उस आंसर को लिखना भी है। बॉक्स के बाद एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल किस लिए है, उसमें सेम क्वेश्चन नंबर होगा जो इस तरफ लिखा होगा, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है तो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, ABCD, ये सर्कल फॉर्म में होंगे। इसके बाद एक बॉक्स आपके पास है और इस बॉक्स के बाद फिर एक सर्कल में 1 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरीके से आपका हर रो बनी हुई है क्वेश्चन वाइज। अब आपको क्या करना है कि अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको इसको डार्क कर देना है। पर ये कब करना है, जब आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी उस सर्कल को डार्क करना है जिसमें A लिखा है, मान लिया आंसर A मानते हो आपको ये A फिर यहाँ पर भी लिखना होगा, बट फिर ये नहीं करेंगे जो आपने यहाँ पे किया है, ठीक है। बट आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते तो आपको इसको डार्क करना है। तो ये तो था पहले कुछ पॉइंट। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि सबसे पहले वो ये देखे कि मार्क को जो भी जो आंसर उसको लग रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उसको वो डार्क कर दे सर्कल के अंदर। अगर वो उससे फुली सेटिस्फाई है तो रिस्पॉन्स बॉक्स में यहाँ पर भी सेम लिखना ज़रूर है बॉक्स में, अभी हम देखेंगे क्यों। और अगर उसने यहाँ पे A डार्क कर दिया और बाद में उसको समझ में आता है कि शायद इसका आंसर A नहीं था B था, तो उसको एक ऑप्शन दिया है इस बॉक्स के जरिए कि वो यहाँ पर फिर A नहीं लिखेगा, यहाँ पर वो B लिख देगा। तो ये उसको ऑप्शन दिया है कि अगर वो अपना आंसर चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो फुल्ली सेटिस्फाई है तो वो लिख ही देगा, वो बता ही दिया। और कैंडिडेट अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो बॉक्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इफ़ ए कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल, द रिस्पॉन्स हैज़ टू बी रिटन इन द बॉक्स। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, अभी हम देखेंगे भी इसको जब OMR पे जाएंगे। अगर यहाँ मैंने A लिख दिया है और A ही मेरा आंसर है और मुझे कंफर्म है कि A इसका आंसर है, तो भी आपको यहाँ पर A लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेंज करने के वाले ऑप्शन में ही आपको यहाँ आंसर लिखना है, कंफर्म है तो भी यहाँ पर लिखेंगे, मतलब कि आपको बॉक्स में अपना आंसर लिखना कंपलसरी है, ठीक है।
अगर वो सेटिस्फाई है, जब भी आपको बॉक्स में भी और सर्कल में भी दोनों जगह अपने आंसर देने पड़ेंगे। जो बॉक्स का रिप्लाई होगा वो फाइनल होगा, मतलब कि यहाँ आप क्या आंसर दे रहे हैं वो फाइनल नहीं है, जो आप इस बॉक्स में आंसर दे रहे हैं वो फाइनल है। तो ये बात अभी आप समझ लीजिए कि आपने अगर बॉक्स को एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है, और सिर्फ सर्कल को डार्क कर दिया, तो वो क्वेश्चन आपका नॉट अटेम्प्टेड में जाएगा। तो ये बात कंफर्म समझ लीजिए कि आपको जो आंसर यहाँ पे आप कुछ भी लगा रहे हैं, किसी को भी सर्कल कर रहे हैं, ये जो बॉक्स आपको गिवन होगा इसमें आपको वो आंसर लिखना पड़ेगा। अब वो आंसर वो भी हो सकता है जो आपने यहाँ पर सर्कल किया है, और अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, पर इस बॉक्स में आंसर लिखना कंपलसरी है। नहीं लिखेंगे तो वो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड में चला जाएगा। इफ रिस्पॉन्स गिवन इन बॉक्स और सर्कल को ब्लैंक छोड़ दिया जाए, मतलब कि आपने यहाँ जो 4 सर्कल बने हुए हैं आपने इस 4 सर्कल में जो ABCD लिखा था, अगर आप इसको डार्क नहीं करते और सिर्फ बॉक्स में आंसर लिख देते हो, तो वो आपका क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा कि आपने अटेम्प्ट किया है। तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको बॉक्स पर ध्यान केंद्रित करना है। बॉक्स में आप वही आंसर लिखें जो आपको लगता है। यहाँ आपने लिखा है, डार्क किया है, बहुत अच्छी बात है। आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज नहीं भी करना चाहते तो भी आप बॉक्स में आंसर लिखेंगे। अगर आप तीनों चीज़ें खाली छोड़ दें, मतलब कि ये 4 ABCD के ऑप्शन, ये बॉक्स और उसके बाद का जो सर्कल क्वेश्चन नंबर का है, अगर आप इन सभी को भी खाली छोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन माना जाएगा नॉट अटेम्प्टेड। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अभी हम OMR में भी समझेंगे कि बॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, बॉक्स पर फोकस कीजिएगा। स्कूल OMR को डाउनलोड करेंगे एडवांस पर, वो जब ही खुलेंगी लॉक में रखी जाएंगी कि जो है डाउनलोड करने के बाद, और जब भी यूज़ की जाएंगी जब डे ऑफ द एग्जामिनेशन है। तो ये सेंटर के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। स्कूल को कहा गया है कि वो एक प्रैक्टिस सेशन रखें जिससे स्टूडेंट उसके साथ फैमिलियर हो सके इस OMR शीट के साथ ही साथ टीचर भी समझ सके कि OMR को कैसे कैसे करवाना है। तो अब हम शुरू करते हैं कि OMR में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है। अभी तक हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, अब हम प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। तो देखिए OMR का जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो प्री फिल्ड होना चाहिए, मतलब कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले फिल्ड होना चाहिए, वो ये वाला पोर्शन है। साफ लिखा हुआ है कि आप सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को ही यूज़ करेंगे। पेंसिल प्रोहिबिटेड है, इंक पेन भी प्रोहिबिटेड है। सबसे पहला जो आपका स्पेस है वो आपके रोल नंबर का है। रोल नंबर CBSE इशू करेगी, हर कैंडिडेट को, हर स्टूडेंट को वो रोल नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले वो यहाँ पर डिजिट में उसको लिखेंगे, उसके बाद इसी डिजिट को वो वर्ड में लिखेंगे अपने रोल नंबर को। जैसे ये था 1,26,81,485, तो इस तरीके 58, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है डे एंड डेट ऑफ एग्ज़ाम। तो डे फ्राइडे है, जैसे एग्जाम्पल लिया है तो फ्राइडे लिख दिया। फिर डेट जो है वो लिखेंगे आप। तो पहला कॉलम रोल नंबर से संबंधित है, दोनों में, डिजिट में भी वर्ड में भी। फिर आपका डे एंड डेट है। उसके बाद आपका सेंटर नंबर क्या है और उसका नाम क्या है। सेंटर नंबर भी आपको स्कूल बताएंगे, हर स्कूल का अपना सेंटर नंबर होगा, वो यहाँ लिखा जाएगा। एंड फिर स्कूल का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट कोड आएगा और नेम आएगा। तो सब्जेक्ट कोड जो होगा वो आपको क्वेश्चन पेपर पर मिल जाएगा, एंड उस सब्जेक्ट का नेम क्या है वो आप लिख देंगे। जैसे ये 301 जो इंग्लिश स्कोर के लिए है वो है। इसके बाद आता है कैंडिडेट नेम। तो कैंडिडेट नेम आपको अपना, बच्चे को, स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है। जैसे उसका नाम राजेश कुमार है तो वो कैपिटल में ये अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर। फिर फादर नेम है तो कैंडिडेट अपने फादर का, बच्चा अपने फादर का नाम लिखेगा, वो भी कैपिटल में लिखना है। स्कूल कोड एंड नेम, तो वहाँ पर सेंटर था, यहाँ पर स्कूल कोड है। सेंटर, अगर सेंटर आपका बाहर पड़ता है, जो नहीं पढ़ना, क्योंकि जो आपका ये टर्म फर्स्ट है ये आपके सेल्फ सेंटर पे होगा। तो आप देखोगे यहाँ दोनों जगह डिटेल सेम है। ये आपके स्कूल का नाम और कोड है, ये सेंटर का कोड है। जब वो दोनों सेम है तो आप दोनों जगह सेम डिटेल फिल करेंगे। यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर का कोड फिल करना है। तो क्वेश्चन पेपर में पहले 3 डिजिट होंगी, उसके बाद स्लैश लगा होगा, फिर डिजिट होगी, फिर स्लैश लगा होगा, फिर डिजिट होगी।
तो ये क्वेश्चन पेपर कोड आपको क्वेश्चन के पेपर के ऊपर राइट हैंड साइड पर मिल जाएगा। आप वहाँ से यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर के कोड को उतार लेंगे। तो ये काम आपको क्वेश्चन पेपर में से देखकर यहाँ पर उस क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है। टीचर आपको बता देंगे कि क्वेश्चन पेपर कोड कहाँ पर है और आप उसको कैसे लिखेंगे। यहाँ फैसीमेन स्टैंप लगेगी सेंटर सुपरिटेंडेंट की, अभी हम देखेंगे। नीचे अभी देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे करना है। यहाँ पर बता रखा है कि रॉन्ग मेथड क्या है। देखिए ये रॉन्ग मेथड है कि आपने क्या किया, डार्क किया और यहाँ पर इसको टिक मार्क लगा दिया और इसको गलत कर दिया। ये नहीं कर सकते आप। ऐसे भी नहीं कर सकते आप सिर्फ टिक मार्क लगा दें। आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि टिक मार्क लगाएं और 2 को डार्क कर दें। आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि बीच में बॉक्स बना दें। आप इस तरीके से भी नहीं कर सकते कि ये डार्क कर दें और इस पर क्रॉस लगा दें। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं। आपको इसी तरीके से एक को डार्क करना है और उसको फिर बॉक्स में लिखना है। अभी हम देखेंगे किस तरीके से। आगे चलते हैं। ये था प्री फील्ड वाला पोर्शन जो हमको फिल करना है। अब आती है ये हमारी OMR। OMR में मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर है सबसे पहले। यही आपको दोबारा यहाँ मिलेगा क्वेश्चन नंबर। पर यहाँ पर आपको सिर्फ जब ही डार्क करना है जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ये आपको समझना। 4 रिस्पॉन्स हैं। जैसे आपको लगा कि C रिस्पॉन्स सही है तो आप इसको सबसे पहले डार्क कर दीजिएगा। यूज़ आपको ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। अभी मैं जैसे यहाँ पर इस रेड कलर को यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको नहीं यूज़ करना, सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करेंगे। अब अगर आपको बिल्कुल श्योर हो कि इसका आंसर C है तो आपको इस बॉक्स में C लिख देना है। बट इन केस अगर आपको लगता है कि ये आंसर जो है ये C की जगह D है तो आप अपने इस आंसर को चेंज कर दीजिए और इसको D कर दीजिए। ठीक है, फिर ये रिस्पॉन्स आपका इवेल्युएट नहीं होगा। जो आप बॉक्स में लिखेंगे यही इवेल्युएट होगा। ठीक है, आपको लगा कि आंसर B है, आपने यहाँ पर B डार्क कर दिया और B डार्क करने के बाद आपने बॉक्स में कुछ नहीं लिखा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका ये क्वेश्चन इवेल्युएट नहीं होगा। आपको यहाँ पर B लिखना कंपलसरी है। आप इसको सही भी मान रहे हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपने डार्क भी सही किया है तो भी आपको यहाँ पर B लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं तो भी और अगर हम चेंज नहीं कर रहे तो भी हमें इस बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करना कंपलसरी है, जब भी हमारा वो क्वेश्चन इवेल्युएट होगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए। एक में मैंने चेंज करके दिखाया, एक में बिना चेंज के भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये बॉक्स में आपको आंसर ज़रूर लिखना है। यहाँ आप डार्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डार्क नहीं करते तो भी यहाँ पर आंसर ज़रूर लिखिएगा। अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं कि यहाँ A बना देते हैं और आपको पता है इसका आंसर A है और आप यहाँ डार्क नहीं करते तो भी ये इवेल्युएट होगा, ये सही है। तो ये 3 तरीके हैं जो सही हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए। ठीक है, आप यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो इवेल्युएट नहीं होगा। ऐसे ही ये टोटल 60 क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। बट अगर मेरे पेपर में सिर्फ 45 तक ही क्वेश्चन हैं तो मैं इस वाली शीट को या इस वाली रिस्पॉन्स को यूज़ नहीं करूँगा। ये आपको नहीं यूज़ करने किसी भी कारण से। आप फिर 45 तक ही यूज़ करेंगे, इसको पोर्शन को यूज़ नहीं करेंगे अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 45 क्वेश्चन हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस 46 को काटें और यहाँ पर 45 लिख दें और उसको मार्क कर दें। आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया है, आप यहाँ पे इसको काट कर 5 कर दें और उसके बाद इसका आंसर यहाँ दे दें, तो ये इवेल्युएट नहीं होगा। जितने पेपर आपके क्वेश्चन में आए हैं सिर्फ उन्हीं को आप करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखना है, चाहे आप यहाँ मार्क करें चाहे ना करें। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करते, जैसे 4th क्वेश्चन आपको नहीं आता या आपके पास इतने ऑप्शन मिले हैं कि आप 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो आप फिर यहाँ पर उसको डार्क कर दीजिए। तो जब आप यहाँ डार्क कर देंगे तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया। तो जिस भी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे उसमें आप यहाँ पर उसको डार्क कर देंगे, इस तरफ वाले। ये क्वेश्चन नंबर ही है, ये भी क्वेश्चन नंबर है,
पर इस तरफ आप इसको डार्क कर देंगे। तो ये आपका रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करने का मेथड था जिनको मैंने आपको बताया, यही इन्होंने बता रखा है। एक ही सर्कल आप फिल करेंगे, कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने यहाँ पहले बी लगा दिया और उसके बाद आपने यहाँ पर डी भी लगा दिया, तो आपका वो क्वेश्चन इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। बॉक्स में आंसर लिखना जरूरी है, अगर आपने बॉक्स में डी लिख दिया तो इवेल्युएट हो जाएगा, बट ऐसा आप नहीं करेंगे, 2 सर्कल नहीं करेंगे, सिंगल सर्कल ही डार्क करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद वो अंडरटेकिंग वाला पोर्शन जो हमने कहा था, ये वो अंडरटेकिंग है जो स्टूडेंट को अपने हाथ से लिख कर देनी है। ये अंडरटेकिंग जो ये स्टेटमेंट है जो लिखी है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट, आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर अपने हाथ से कि आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट, आप ऐसे लिखेंगे। फिर आप अपने रनिंग हैंड में साइन करेंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा कि राजेश है, तो अगर राजेश हम लिख रहे हैं तो हम ऐसे रनिंग हैंड में साइन करेंगे। कैपिटल में कभी भी साइन नहीं होते, ये बात आप याद रख लीजिएगा। तो आप ऐसे कैपिटल में साइन नहीं करेंगे। तो ये जो तरीका है ये गलत है, ये तरीका सही है साइन करने का। कितने आंसर करेक्ट थे, ये काम इवेल्युएटर का है जो इसको चेक करेंगे, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर कितने हैं, तो ये कोऑर्डिनेटर फिल करेंगे, इवेल्युएटर फिल करेंगे, यहाँ इन्विजिलेटर साइन करेंगे, अपनी आईडी डालेंगे, यहाँ इवेल्युएटर साइन करेंगे, अपनी आईडी डालेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेटर अपने साइन करेंगे, अपनी आईडी डालेंगे, यहाँ फिर ऑब्जर्वर साइन करेंगे और अपनी आईडी डालेंगे। तो ये पोर्शन बच्चे के लिए नहीं है, ये जो इन पर्टिकुलर काम को करेंगे उन सभी के लिए ये काम है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हम ये समझ पाए कि हम OMR को किस तरीके से फिल करेंगे। मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे बच्चे इसको ईजिली समझ पाएँ और ढंग से करें, गलती कोई ना करें और अपने नंबरों को मैक्सिमम कर सकें। थैंक यू।